हेलो दोस्तों, आज मैं अंग्रेजी के एक ऐसे शब्द का प्रयोग बताने वाला हूं जिनका प्रयोग आप सभी लोग अक्सर करते रहते हैं और उस शब्द का कई सारा मतलब भी होता है और उस शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए अथवा इंग्लिश को बोलने के लिए हर जगह पे प्रयोग भी किया जाता है। तो उस शब्द का जो नाम है दोस्तों, उस शब्द का नाम है व्हाइल। दोस्तों ये व्हाइल जो है, इस व्हाइल का कई सारा मतलब होता है, इस व्हाइल का कई सारा अर्थ है। उन्हीं सारे अर्थों में से आज हम लोग एक अर्थ को अथवा एक प्रयोग को पढ़ने वाले हैं और उस प्रयोग को यदि आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने में अथवा अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। व्हाइल के कुछ अर्थ हैं, यहाँ पर कौन कौन से अर्थ हैं देख लेते हैं हर एक अर्थों को। जैसे व्हाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जबकि या दौरान। अगर व्हाइल है तो व्हाइल का मतलब क्या होगा, जबकि या दौरान। ऑल द व्हाइल का मतलब हर समय। फॉर ए व्हाइल थोड़ी देर के लिए। मीन वाइल इसी बीच। इन द मीन वाइल इसी बीच। इन ए लिटिल वाइल थोड़ी देर में। वाइल एगो थोड़ी देर पहले। नॉट ए वर्थ वाइल फायदेमंद नहीं है। और वाइल प्लस आईएनजी करते करते। और दोस्तों वाइल प्लस आईएनजी इसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। वाइल प्लस आईएनजी का प्रयोग आज हम लोग देखने वाले हैं कि वाइल प्लस आईएनजी का प्रयोग होता कैसे है, किस जगह पे होता है, हिंदी के वाक्य में कहाँ पर क्या आने पर हम लोग जो है वाइल प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसी चीज़ को आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये जो आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो एक नए वर्ब का प्रयोग होता है, एक नए वर्ब का निर्माण होता है। उस वर्ब को हम लोग बी4 बोलते हैं, अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब दोस्तों इसी चीज का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं और इस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग वाइल के बाद होने वाला है। अब होगा कैसे देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी वाइल के कई सारे अर्थों को हम लोगों ने देखा था और उसमें एक अर्थ हम लोगों ने यही देखा था वाइल प्लस आईएनजी, जिसके साइड में मैंने लिखा था करते करते। अब इसका क्या मतलब है तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों होता क्या है, आप लोग हिंदी में वर्ब जानते हैं, वर्ब जिनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया। हिंदी में वर्ब को क्रिया बोलते हैं। और कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का मतलब, मुख्य क्रिया का मतलब जैसे गो, कम, रीड, टीच, ये सब क्या है, ये सब आपके मुख्य क्रिया है, अर्थात मेन वर्ब है। अब कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, कोई एक हिंदी का वाक्य होता है और उस हिंदी के वाक्य में कभी कभी क्या होता है, उस मुख्य क्रिया का रिपीटेशन होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ जैसे उस मुख्य क्रिया को 2 बार लिखना होता है, मतलब उस हिंदी के वाक्य में उस मुख्य क्रिया की रिपीटेशन हुई होती है, फ्रीक्वेंसी हुई होती है, अर्थात आवृत्ति हुई होती है, अर्थात वो मुख्य क्रिया जो है एक से अधिक बार जो है उस हिंदी के वाक्य के बीच में प्रयोग हुआ होगा। जैसे फॉर उदाहरण, जैसे मान लो मैंने कहा पढ़ते 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 पढ़ते। अब ये क्या है, पढ़ना एक मुख्य क्रिया, हेल्पिंग मेन वर्ब है। अब हिंदी के वाक्य में पढ़ते पढ़ते, अब पढ़ना चूंकि एक मुख्य क्रिया है और ये जो है 2 बार आ गया,
ये जो है 2 बार प्रयोग हो गया पढ़ते पढ़ते। ऐसे बहुत सारे जितने भी मुख्य क्रिया हैं सभी आने की संभावना में होती हैं। मतलब जैसा सेंटेंस होता है, जैसे सेंटेंस का सेंस होता है, उसके हिसाब से जो है कोई ना कोई एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हम 2 बार कर सकते हैं यदि वहां पर 2 बार प्रयोग होने की चांसेस है तो। जैसे पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, लिखते लिखते लिखते, लिखते लिखते, गाते 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 गाते, पढ़ाते 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 पढ़ाते, खाते 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 खाते, दौड़ते 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 दौड़ते। अर्थात ऐसे रिपीटेशन वर्ब का प्रयोग अक्सर आपने देखा होगा हिंदी के वाक्य में। जैसे वह पढ़ते पढ़ते खा रहा है, वह लिखते लिखते टीवी देख रहा है, वह गाते गाते रुक गया, वह पढ़ाते पढ़ाते सो गया, वह खाते खाते रुक गया, वह दौड़ते दौड़ते बात कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग आपने अक्सर देखा होगा। और यहाँ पर जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे रिपीटेशन वर्ब का प्रयोग, ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले वर्ब का प्रयोग किसी हिंदी के वाक्य में अगर होता है तो उसके लिए हम अक्सर किसका प्रयोग करेंगे? वाइल प्लस आईएनजी का। वाइल प्लस आईएनजी का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर पढ़ते पढ़ते है तो पढ़ते पढ़ते की अगर इंग्लिश हमें लिखनी हो, अगर पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश लिखनी हो, अगर इन सारे शब्दों की इंग्लिश अगर हमें लिखनी हो तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे? वाइल लगाओगे। सबसे पहला काम क्या करना है? वाइल का प्रयोग करना है। अब ये देखना है कि पढ़ते पढ़ते ये क्या है? वर्ब में क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? रीड। अब रीड का कौन सा फॉर्म लगाना है? आप जानते हैं आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना होता है। तो अब रीड आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका हमें आईएनजी फॉर्म जब प्रयोग करना होगा तो क्या होगा? रीडिंग। रीडिंग। तो ये क्या हो गया? वाइल रीडिंग। वाइल रीडिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? पढ़ते पढ़ते। उसी तरह से लिखते लिखते। अब सबसे पहला काम ही आपको क्या करना है? वाइल का प्रयोग करना है। अब लिखना की इंग्लिश चूंकि आप जानते हैं राइट होता है। अब राइट का राइटिंग लिखना है तो अंत के जो ई को है उसको हटा देना है, जब भी जो है आईएनजी का प्रयोग होगा। तो वाइल राइटिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? लिखते लिखते। गाते गाते, गाते गाते, वाइल आपको पहले लगाना है और गाना की इंग्लिश सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा देना है। तो वाइल सिंगिंग, वाइल सिंगिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? गाते गाते। उसी तरह पढ़ाते पढ़ाते आप अगेन क्या लगाओगे? वाइल। और पढ़ाना की इंग्लिश आप जानते हैं टीच होता है और टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वाइल टीचिंग। पढ़ाते पढ़ाते। उसी तरह से खाते खाते आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या करना है? वाइल का प्रयोग। वाइल, उसके बाद खाना। खाना की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? ईट। अब ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग। ईटिंग। तो वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग का मतलब खाते खाते। पढ़ाते पढ़ाते, वाइल टीचिंग। दौड़ते दौड़ते आप जानते हैं सबसे पहले क्या लगाना है? वाइल। और दौड़ना की इंग्लिश रन, और रन का आईएनजी फॉर्म लगा देना है रनिंग। वाइल रनिंग। तो कुछ इस तरीके से इनका प्रयोग होता है दोस्तों। अब ये तो सिंपल सी बात हुई कि इनका रिपीटेशन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ब है, इनकी इंग्लिश मीनिंग में ये कुछ इस प्रकार से इनका मीनिंग होगा। बट इनका वाक्य में प्रयोग किस तरह से होना है, अर्थात हम इनका प्रयोग वाक्य में करेंगे कैसे और कहां पर प्रयोग होता है, अब इन चीज़ों को देख लेते हैं। क्योंकि ऐसे अक्सर आपको जो है ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी के वाक्यों को बोलने के लिए और लिखने के लिए। तो हम लोग जो है इनका भी प्रयोग देख लेते हैं कि हिंदी के वाक्य में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और साथ में इनका ट्रांसलेशन करने के दौरान हम इन चीज़ों को, इनकी स्थिति कहाँ पर होगी उस सेंटेंस में रखने की, इन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। आई होप आप सबको ये सारा डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों वाइल प्लस आईएनजी का प्रयोग वाक्य में किस तरह से किया जाता है।
डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं while प्लस ing का प्रयोग किस तरह से किया जाता है हिंदी के सेंटेंस में, और उसका ट्रांसलेशन जब करते हैं तो while प्लस ing की स्थिति कहां पर होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, उन टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के थ्रू, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जो है हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। और while प्लस ing का प्रयोग अर्थात रिपीटेशन ऑफ वर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब जो प्रयोग होता है वो अक्सर टेंस वाले वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है अगर while प्लस ing का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आपको टेंस के नियम को जानना होगा, अर्थात टेंस के ट्रांसलेशन को सीखना होगा, टेंस के स्ट्रक्चर को सीखना होगा, प्रत्येक टेंस के नियम को जानना होगा। जब भी हम while प्लस ing अथवा अन्य हर प्रयोग को, हर एक चीज़ों को हम सीख सकते हैं। जब तक आप टेंस नहीं सीखोगे, टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हमें इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश के भाषा को सीखना है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन को सीखना है, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो फर्स्ट योर प्रायोरिटी यू शुड लर्न द रूल्स ऑफ टेंस, अर्थात आपको रूल्स सीखने होंगे टेंस के, हर एक प्रकार के रूल्स को सीखने होंगे। जब भी आप हर प्रकार के जो एक्स्ट्रा प्रयोग होते हैं उन चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हैं, और उन्हीं में से एक हम लोग सीखने वाले while प्लस ing को, जिनका प्रयोग हम लोग जो है टेंस के सेंटेंस में करेंगे। यदि आपको टेंस के रूल्स पता होंगे, जब भी आप जो है while प्लस ing का प्रयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। वह खाते खाते, वह खाते खाते टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। वह खाते खाते टीवी देख रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है आपको कि जो भी सेंटेंस है और उस टेंस में जो भी फ्रीक्वेंसी वाला शब्द आया है, उस चीज को आप सबसे पहला काम क्या करो? ब्लॉक कर दो, ये समझ करके कि वो है ही नहीं। अब देखिए, एक आपको एक सिंपल सा सेंटेंस उसमें दिखाई देगा, वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रहा है। अब आप जानते हैं वह टीवी देख रहा है कौन सा टेंस है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां पर रहा रही रहे आ रहा है। और साथ में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अब आप जानते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड। अब यहां पर वही चीज यहां पे करना है। तो सबसे पहले आप जो भी स्ट्रक्चर जानते हैं उस टेंस का, उसके हिसाब से पूरा अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही लगा देना। उसके बाद टीवी देख रहा है, तो टीवी देख रहा है का मतलब क्या होगा? ही के साथ इज, ही इज वॉचिंग, उसके बाद टीवी, अब ये सिंपल सा ट्रांसलेशन हो गया। वह टीवी देख रहा है, इसका ट्रांसलेशन ही इज वॉचिंग टीवी। अब यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। और आप जानते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट साथ में नहीं होता, और जिसमें कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब जब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद स्ट्रक्चर में आप क्या जानते हैं? इसके बाद स्ट्रक्चर में अदर वर्ड का प्रयोग होता है। तो अब यहीं पर आपको समझना है, जो आपका अदर वर्ड होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बाद, वही अदर वर्ड यहां पर ये वाला रिपीटेशन वर्ब हो जाएगा। मतलब खाते खाते यहां पर आपका अदर वर्ड है, और इस रिपीटेशन ऑफ वर्ब को, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब को हमें अंत में लिखना है। ट्रांसलेशन करते समय हमें इसको अंत में लिखना है, अथवा आप शुरू में भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा आप अंत में लिखा करें। ही इज वॉचिंग टीवी। अब आप जानते हैं एक्स्ट्रा वर्ड में जो अदर वर्ड है वो आपका खाते खाते है, और अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा खाते खाते की इंग्लिश क्या हो जाएगी। आप जानते हैं सबसे पहले हमें while लगाना होगा,
वाइल के बाद ईट, ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा इस सेंटेंस का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वह खाते खाते टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। आपको इस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब को एकदम अंत में लिखना है, जहां पर आपके अदर वर्ड की सिचुएशन होती है, स्थिति होती, वहीं पर आप इसको रखोगे। और देखते हैं दोस्तों, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते रुक गया। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते रुक गया। तो आप जानते हैं ये कौन सा टेंस है, रुक गया। ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। और पास्ट के इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड। सेम यही स्ट्रक्चर यहां पर अप्लाई करना है उस टेंस का। अब आप जानते हैं यहां पर पढ़ाते पढ़ाते क्या, अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। अध्यापक रुक गया, अगर आप जब एक्स्ट्रा वर्ड को निकाल दोगे तो आपको एक सिंपल सा सेंटेंस उसमें मिलेगा और सबसे पहले उसी का ट्रांसलेशन करना होगा। अध्यापक रुक गया तो द टीचर। अब रुक गया, अब सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या है, स्टॉप्ड का स्टॉप्ड। द टीचर स्टॉप्ड, अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते, तो यहां पर रिपीटेशन ऑफ वर्ब क्या है, वाइल टीचिंग। अब क्या पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। और देखते हैं दोस्तों, मैं सड़क पर दौड़ते मैं सड़क पर दौड़ते दौड़ते गिर गया। मैं सड़क पर दौड़ते दौड़ते गिर गया। अब इसका क्या हो जाएगा, मैं सड़क पर दौड़ते दौड़ते गिर गया। ये भी आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। और पास्ट के इंडेफिनिट में जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड। अब यहां पर अदर वर्ड में क्या है, अदर वर्ड पर आपका यहां पर ये है, यहां पर सड़क पर दौड़ते दौड़ते। अब मैं गिर गया, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, अब गिरना की इंग्लिश क्या होती है, फाल सेकेंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, आप क्या बताएंगे। तो गिरना का फाल होता है, फाल जो है आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, और इस गिरने का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है फेल, आई फेल। उसके बाद फिर आई फेल मतलब मैं गिर गया। अब क्या, कैसे, वाइल रनिंग, दौड़ते दौड़ते, कहां पर, सड़क पर, ऑन द रोड। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। देख लेते हैं दोस्तों एक और, तुम पत्र लिखते लिखते स्कूल जाओगे। तुम पत्र लिखते लिखते स्कूल जाओगे। तुम पत्र लिखते लिखते स्कूल जाओगे। अब यहां पर तुम पत्र लिखते लिखते, अब यहां पर पत्र लिखते लिखते एक्स्ट्रा वर्ड है, तुम स्कूल जाओगे। अब आप जानते हैं स्कूल जाओगे, गागी के आया तो फ्यूचर का इंडेफिनिट हुआ, और फ्यूचर के इंडेफिनिट में आप जानते हैं विल या शैल का प्रयोग किया जाता है एज ए हेल्पिंग पर। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए यू, उसके बाद विल लगाइए यू विल,
गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट के तुरंत बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? पत्र लिखते लिखते, तो यहाँ पर वाइल, वाइल राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर, वाइल राइटिंग लेटर। यू विल गो टू स्कूल वाइल राइटिंग लेटर, मतलब तुम पत्र लिखते लिखते स्कूल जाओगे। तो कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वाइल प्लस आईएनजी का प्रयोग समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को कुछ सेंटेंस दे रहा हूं और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर उसका ट्रांसलेशन करिएगा और मुझे बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सो दोस्तों आप सभी के लिए ये वर्क मैंने दिया है। वह गाते गाते पढ़ रहा है, तुम सोते सोते गीत गा रहे हो, मैं दौड़ते दौड़ते स्कूल जाऊंगा, वह खाते खाते पढ़ रही है, वे खेलते खेलते थक गए। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स पर इन सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जरूर करेंगे और करके मुझे ये बताएंगे कि आप सभी को समझ आया कि नहीं आया। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और प्रयोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।